जब भी लोग बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, बाघ। और हम भी आज उसी उम्मीद से बांधवगढ़ नेशनल पार्क आए हैं। सारी जीप्स तैयार हो चुकी है अपनी सुबह की सफारी की शुरुआत करने के लिए। आज मैं जा रहा हूं बांधवगढ़ की अपनी पहली सफारी पर, जो कि मगधी जोन में है। मेरा नाम है फरहान खान और मैं पेशे से मार्केटिंग मैनेजर हूं। बचपन से ही मुझे जंगल, जानवरों और वाइल्ड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रही है। शायद यही वजह है कि अपने बिजी शेड्यूल से भी मैं हमेशा थोड़ा वक्त निकाल ही लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ जंगलों की ओर। यह रास्ता जाता है मगधी और खितौली गेट के लिए, और यहां से हमारी शुरुआत होती है मगधी कोर एरिया के लिए। बांधवगढ़ के कोर जंगल का एरिया 716 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, जिसमें सफारी के लिए लगभग 105 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही खोला गया है। बांधवगढ़ में ऑफिशियली बाघों की संख्या लगभग 70 से 75 है। टाइगर की साइटिंग किसी भी जंगल में होना लक की बात है, लेकिन बांधवगढ़ में टाइगर का ना दिखना अनलकी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर बांधवगढ़ में भी आकर अगर आपको टाइगर नहीं दिखा तो आप सफारी में सो रहे होंगे। बांधवगढ़ में 3 कोर जोन्स हैं, ताला जोन, मगधी जोन और खितौली जोन, और तीनों ही जोन काफी ज्यादा टाइगर साइटिंग के लिए फेमस हैं। थोड़ा आगे जाते ही हमें एक उम्मीद की किरण मिली। सबसे ज्यादा टाइगर साइटिंग वाटर बॉडीज के आसपास होती है, क्योंकि टाइगर सुबह और शाम पानी पीने के लिए वाटर बॉडी के आसपास जरूर आता है। अब हम बांधवगढ़ की फेमस टाइग्रेस डॉटी के एरिया में एंटर कर चुके हैं। डॉटी ने कुछ ही वक्त पहले अपने 4 शावकों को जन्म दिया है। उसके अलावा एक और टाइग्रेस यहाँ पर बहुत फेमस है, रा फीमेल। इनके अलावा यहाँ के फेमस मेल टाइगर की बात करें तो वो है बजरंग। बजरंग का दबदबा आप इस बात से जान सकते हैं कि वो तीनों जोन्स में पाया जाता है। जंगल में बाघ को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको जंगल में बाघ को ढूंढना है तो सबसे कारगर तरीका है अलार्म कॉल्स को सुनना। जब भी जंगल में बिग कैट जैसे लेपर्ड, टाइगर दिखाई देते हैं तो लंगूर, सांबर डियर और चीतल अलार्म कॉल से संकेत देते हैं कि आसपास ही कोई शिकारी, अक्सर बाघ या तेंदुआ मौजूद है। और कुछ ही देर में हमें भी लंगूर की अलार्म कॉल्स सुनाई देने लगी। और वो अलार्म कॉल्स एक लेपर्ड के लिए थी, जो अभी हमारे सामने से गुजरा। जंगल में लेपर्ड की साइटिंग दिखना बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। एक बार आपको टाइगर की साइटिंग इजीली हो जाएगी, पर लेपर्ड की साइटिंग होना बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है। जंगल में अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा दिखाई देता है तो वो है स्पॉटेड डियर, जिन्हें हम चीतल भी कहते हैं। चीतल बांधवगढ़ के जंगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अक्सर झुंड में चलते हैं, 10, 20 या कभी कभी उससे भी ज्यादा संख्या में ये दिखाई देते हैं। यह है सांबर डियर, भारत का सबसे बड़ा हिरण इसे माना जाता है। इसका शरीर मजबूत और कद ऊंचा होता है। इसे बाघ का सबसे पसंदीदा शिकार माना जाता है। इंडियन बाइसन, इन्हें गौर भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगली गाय प्रजाति का जानवर है। हालांकि ये शाकाहारी होते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर बेहद आक्रामक भी हो सकते हैं। यहां तक कि बाघ भी आमतौर पर इससे दूरी बनाकर रखते हैं। हमें खबर मिली है कि कुछ जीप्स आगे झुंड बनाकर खड़ी हुई हैं। तो बिना देरी किए हम भी उस ओर निकल पड़ते हैं। आगे जाते ही हमें वो दिखा जिसके लिए हम सुबह से भटक रहे हैं। हमारे सामने था जंगल का राजा, बाघ। शायद ये दोनों शावक डॉटी टाइग्रेस के हैं।
इसका मतलब डॉटी भी आसपास इस जंगल में हो सकती है। बांधवगढ़ में ये मेरी पहली सफारी थी और पहली सफारी में ही मैंने बाघ को इतने करीब से देखा। वो हमारी जीप की तरफ चलते हुए आ रहा था। धीरे धीरे, बेहद शांत और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा था। उसकी चाल में कोई भी जल्दी नहीं है, हर कदम नापा हुआ, संतुलित, जैसे उसे पता हो कि यह उसी का इलाका है। टाइगर अपनी टेरिटरी मार्किंग कर रहा है और यह टेरिटरी मार्किंग एक स्टेटमेंट है कि यह मेरा इलाका है। और कुछ समय बाद हमारी आंखों के सामने से टाइगर जंगल की ओर चला गया और इसी के साथ ही आज की हमारी जंगल की सफारी खत्म होती है। लेकिन जंगल की कहानी कभी खत्म नहीं होती। आज हमने बाघ को इतने करीब से देखा, अलार्म कॉल सुनी, चीतल, सांबर और गौर को इतने करीब से महसूस किया, बांधवगढ़ के खूबसूरत मगधी जोन को एक्सप्लोर किया। लेकिन सच कहूं तो जंगल की असली खूबसूरती सिर्फ टाइगर साइटिंग में नहीं है, उस एहसास में है जो हमें शहर की भीड़ में कभी नहीं मिलता। हर सफारी हमें कुछ नया सिखाती है, धैर्य, संतुलन और प्रकृति के साथ जुड़ाव। और शायद यही वजह है कि बार बार मैं यहाँ लौट आता हूँ।